और अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की है, देखते हैं। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में और आज पहुंची है मैनपुरी में पुराना गढ़ समाजवादी पार्टी का। सर, आपका रथ कई दिनों से चल रहा है और जवाब में 6 रथ भाजपा के निकले हैं। टक्कर हो पाएगी इस रथ से? 6 रथ है सामने। एक रथ भारी है 6 रथों पर। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, जो एम्बुलेंसेस उत्तर प्रदेश में चलाई हैं, जो 100 नंबर उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस की व्यवस्था दी थी, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 एक व्यवस्था की गई थी, तो ये तमाम योजनाएं आज बीजेपी पर भारी हैं। इस तरीके से अभिवादन भी होता है, बीच बीच में बात अखिलेश कर रहे होते हैं और बात के बीच में जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो पहुंच जाते हैं, उनके अभिवादन के लिए पहुंचते हैं। देखिए, दिया लेकर, थाली लेकर, फूल लेकर, जो तमाम सनातन परंपरा में जो स्वागत का, पूजा पाठ का तरीका है, वो देखने को मिलता है। अखिलेश बस से खुद नीचे उतर जाते हैं और बस के नीचे उतर कर जो लोग हैं अपने तरीके से, देखिए, टीका लगाकर यहाँ पर अभिवादन करते हुए, जो यहाँ की महिलाएं हैं स्थानीय मैनपुरी की, और इस अभिवादन के पीछे देखिए अभी आरती भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर स्वागत अखिलेश का पुराना गढ़ है यादव परिवार का ये, और इस पुराने गढ़ में जब आज अखिलेश पहुंचे हैं तो जोरदार स्वागत भी देखने को मिल रहा है। इस स्वागत के बीच में तमाम जो उनके चाहने वाले प्रशंसक हैं, अलग अलग जो प्रतीक है, अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग स्थानीय जो चीजें हैं वो दे रहे हैं, आरती हो रही है, अभिवादन हो रहा है। और इस तरीके से अभिवादन के बीच में रथ में फिर से वापस, और फिर से अब जो ये गाड़ी है आगे बढ़ेगी। अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। सर, ये शानदार स्क्रिप्चर देखने को मिल रहा है। मैं फिर से उसी पे आऊंगा कि जो ये बस है, एक बस के सामने 6 बस, कैसे टकराव होगा? ये 6 बस नहीं, ये रथ है। और जब ये रथ बनाया गया था पूरी तैयारी के साथ बना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, जगह जगह जाना है। और ये रथ है या बस में रथ बनाया, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जुगाड़ के रथ दिखाई दे रहे हैं, वो जुगाड़ के नहीं है। वो लग ऐसा रहा है कि जो शहरों में कभी कभी खाने की दुकानें लगती हैं, उन्हीं को पेंट कर करके रथ बना दिया हो। तो जुगाड़ का रथ है। एक रथ समाजवादी पार्टी का, उनके 6 रथ पे भारी है। समाजवादी पार्टी के काम जो सरकार में हुए, जिसमें लैपटॉप बटा, एम्बुलेंस चली, व्यवस्था पुलिस के लिए हुई, हेडक्वार्टर जो पुलिस का था, अभी डीजीपी के कार्यक्रम हुआ था, डीजीपी आए थे देश के, तो डीजीपी जो दूसरे प्रदेश के थे वो खुद तारीफ कर रहे थे कि पुलिस एक जगह बैठ करके इतना अच्छा काम कर सकती है, ये देश में इस तरह पुलिस के पास नहीं है। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो बिजली में, चाहे पुलिस के लिए स्ट्रक्चरल चेंज हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, 4 लेनिंग सड़क है, जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं, ये सड़क उस समय बनी थी जब हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर 4 लेन बना रहे थे। बीजेपी बताए कि पिछले 5 साल में किस जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा है। समाजवादी सरकार में और उस समय जो एनएचआई का काम हो रहा था, लगभग 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन से जोड़ दिए थे। सर, एक सवाल अब ये भी है कि इस सीट पर आप सवार हैं, मैनपुरी आप पहुंचे हैं, ये सीट खाली है, हर गठबंधन के साथी को बस में जगह दे रहे हैं आप। ये इलाका परिवार का है, चाचा को लेकर बड़े जिक्र है, पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, कब आएंगे कुर्सी पे, क्या लग रहा है आपको? तय ये है कि क्षेत्रीय दल सबको साथ लाया जाए और क्षेत्रीय दल अपना अपना कार्यक्रम भी करेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों के साथ भी उनके कार्यक्रम होंगे। जैसी परिस्थितियां होंगी, बहुत जल्दी आप हर क्षेत्रीय दल का और समाजवादी पार्टी का जगह जगह उनके क्षेत्र में, जहां क्षेत्रीय दल खुद ताकतवर हैं, वहां कार्यक्रम आप देखेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस का एक ट्वीट बहुत चर्चा में है, कल से एक तस्वीर है नेताजी की, जिसको लेकर लिखा गया है कि सपा का सब संवाद हो गया है। उस तस्वीर को लेकर आप क्या कहिएगा, जिस तरीके की वो बात है? देखिए, उस कार्यक्रम में क्योंकि शादी का समारोह था, वाजपेयी वेंकैया नायडू जी के, उनका कार्यक्रम था, उनके परिवार के शादी का कार्यक्रम में शामिल होने देश के तमाम अन्य पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स पहुंचे थे। बीजेपी को कौन सी तस्वीर ट्वीट करनी पड़ी, कांग्रेस कौन सी तस्वीर ट्वीट कर रही है? मैंने कई तस्वीरें देखी हैं। एक तस्वीर ऐसी भी है जहां शरद पवार जी हैं, सुप्रिया सुले जी मिल रही है नेताजी से, नेताजी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े नेता है, नेताजी बगल में बैठे हैं। तो जरूरी नहीं कि क्या बातचीत हो रही है, एक शादी के समारोह की तस्वीर है, उसको राजनीति की तरफ न देखा जाए। और मैं यूं कहूं कि हो सकता है नेताजी से वो कहने आए हो कि बाबा जी जा रहे हैं, सपा की सरकार बनने वाली है, हो सकता है वो शुभकामनाएं देने आए हो। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल लेने दीजिए सर,
रेड को लेकर ये आखिरी सवाल है मेरा, खत्म हो रही है, कुछ नेताओं ने आपके बताया कितना पैसा मिला, कितना लेके गए इनकम टैक्स वाले? ये जो इनकम टैक्स की रेड या भविष्य में सीबीआई या ईडी का जो जाल बिछाया जाएगा यूपी में, वो इसलिए बिछाया जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज काम न कर सकें, वो निराश दिखाई दें, उन पर उंगलियां उठी दिखाई दें और उनको बदनाम करने के लिए जहां जहां चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने वहां एजेंसीज भेजी हैं। चाहे वो बंगाल का चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र का चुनाव लोगों ने देखा, दिल्ली का चुनाव देखा, जहां पर ये संस्थाएं जाकर के कर रही थी, कुछ न कुछ लीडर्स को बदनाम करना चाहती थी। उसी कड़ी में ये इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। ये कानूनी लड़ाई है, कागज की लड़ाई है, किसने कैसे एंट्री ली है, कागज लिया है। मुझे उम्मीद है कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोग अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे उस समय मैं बोलूँगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो जो सोच के आए थे इनकम टैक्स वाले के न जाने क्या क्या मिलेगा, वो निराश होके चले गए। निराश होकर वो गए। सर, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था इलाहाबाद में, महिलाओं को लेकर वो कार्यक्रम, कांग्रेस ने तो पूरा जो अपना घोषणा पत्र महिलाओं पे निकाल दिया। सपा के खजाने में कुछ है महिलाओं के लिए? इंतजार इस बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो अब चिंता में हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या काम किया था। मुझे याद है 1090 जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना बनी थी, आज भी सबसे बेहतरीन योजना है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बधाई दी थी, तारीफ की थी। सेकंड, आशा ज्योति केंद्र बने थे, वो बीजेपी ने रोक दिया। 1090 का बजट रोक दिया। मुझे याद है समाजवादी पेंशन महिलाओं को मिल रही थी, वो बीजेपी ने रोक दिया। विशेष योजना महिलाओं के लेकर के, जिससे कि उन्हें एम्बुलेंस समय पर मिल जाए, घर तक छोड़ आए, घर से लाए, वो महिलाओं के लिए एम्बुलेंस थी, उसको कबाड़ा कर दिया बीजेपी ने। आपके महिलाओं के लिए लैपटॉप बटे थे, वो कहाँ हैं? विशेष महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने बजट देने का काम किया था, महिलाओं का विशेष बजट, वो कहाँ है जो बीजेपी बताए? जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए कोई न कोई ऐसी योजना होगी जो सीधे सीधे उन तक पहुंचेगी। तो अखिलेश यादव जी हैं, मैनपुरी पहुंचे हैं, गढ़ है, तो स्वागत हो रहा है जोरदार, और जोरदार स्वागत के बीच में अपनी बात एबीपी न्यूज पे रख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मैनपुरी।